नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। आखिरकार पेंशन की असलियत आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म हुआ है और डीए और मेडिकल पर बड़ा आदेश आप सभी के लिए जारी हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पेंशन वितरण की लिस्ट के आधार पर आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आज की इस वीडियो में एक बड़ी खबर की बात करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों पेंशनर्स की जंग जारी अब बेब हो जाएगी आप सभी के लिए भारी। दोस्तों ईपीएफ 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफ 95 संघर्ष समिति द्वारा आश्वासन और मोदी की गारंटी जो है वो कहां तक वैध मानी जाएगी, इसके बारे में भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए 4 बड़ी खबरें हैं। पेंशन धारकों को क्या बोनस मिलने वाला है, क्या दोस्तों मेडिकल भत्ते के रूप में आप सभी को 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, वहीं दोस्तों महंगाई भत्ता आप सभी का कितना हुआ है और एरियर के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वहीं दोस्तों लाखों पेंशन धारकों का इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर कि वित्त मंत्रालय ने नए साल से पहले कर्मचारियों को दी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। नए साल पर पुरानी पेंशन योजना भी लागू हो सकती है। अभी अभी आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर जारी की है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। वही दोस्तों लाखों कर्मचारियों और लाखों केंद्र सरकार की नए साल की तोहफा देने जा रही है केंद्र सरकार जो कर्मचारी है उनके लिए, वहां पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। तो तमाम जो बड़ी अपडेट है उन्हें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि पेंशन की जो असलियत है वो आखिरकार क्या सामने आई है। दोस्तों यहाँ पर बड़े अधिकारी ने बताया कि पेंशन की जो हकीकत है वो दोस्तों 2000 रुपये से लगाकर 200 के बीच की पेंशन है। ये एवरेज जो पेंशन है 1171 रुपये पेंशन धारकों को मिल रही है और पेंशन धारकों को 1171 रुपये अगर पेंशन मिलेगी तो उनका कैसे गुजारा होगा। इसके लिए यहाँ पर पेंशन के भेदभाव खत्म होने को लेकर भी कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए कोर्ट में जब मामला पेंशन का दोबारा से खोला गया तो तमाम पेंशन धारकों ने यह याचिका लगाई कि यहाँ पर जो पेंशन है वो भेदभावपूर्ण नीति के साथ मिल रही है। किसी को पेंशन ज्यादा मिल रही है, किसी को पेंशन कम मिल रही है, लेकिन जो मुख्यतः पेंशन है वो यहाँ पर रिटायरमेंट जब हुए थे कर्मचारी उसी के आधार पर मिल रही है। यानी कि दोस्तों अगर आप 2006 में रिटायर्ड हुए हैं या फिर आप 2008 में रिटायर्ड हुए हैं तो दोस्तों आपको अलग अलग पेंशन देखने को मिलेगी। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका पहुंची तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस मामले को खोला, जिसमें यह पाया गया कि पेंशन धारकों के साथ ये अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का नियम लागू हो रहा है। इसीलिए पेंशन धारक लगातार याचिकाएं दायर करवा रही है। तो इस मामले को खोलते हुए सरकार और ईपीएफओ को यह आदेश दिया गया कि सभी पेंशन धारक जो हैं वो समान रूप से एक वर्ग बनाते हैं और सभी पेंशन के बराबर हकदार होते हैं। इसीलिए यहाँ पर समान वर्ग बनाने के कारण सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन दी जानी चाहिए। वही पेंशन से जुड़े अन्य लाभ जिसमें कि मेडिकल भत्ता हो गया, साथ ही साथ महंगाई भत्ता हो गया, उन्हें जोड़कर भी सम्मान दिया जाना चाहिए। ये आदेश आप सभी के लिए जारी हुआ है। वहीं दोस्तों डीए और मेडिकल को लेकर भी बड़ी खबर है, ये भी आगे इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों पेंशन वितरण की लिस्ट आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। तो दोस्तों पेंशन वितरण की लिस्ट के अनुसार आप सभी की सबसे पहले 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर बेसिक पेंशन की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ोतरी में 60 साल से लगाकर 80 साल के बीच की पेंशन बढ़ोतरी की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर न्यूनतम पेंशन यहाँ पर आप सभी के लिए 2000 की है। वहीं दोस्तों हाईएस्ट और अधिकतम पेंशन की बात करें तो 7,500 की पेंशन रखी गई है। 7,500 की पेंशन उन लोगों को, उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकाल के दौरान सरकार में यहाँ पर जो है ईपीएफ पेंशन फंड के अंदर तकरीबन 30 से 35 साल तक का लगातार कंट्रीब्यूशन किया है। उन्हें दोस्तों यहाँ पर 7,000 से लेकर 7,500 के बीच की पेंशन देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर आप 65 साल की एज के हो जाते हैं तो दोस्तों आप सभी की पेंशन में 5% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये भी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पेंशन में बढ़ोतरी होती जाएगी। अब यहाँ पर है 65 साल की एज में 5%, वहीं 70 साल की एज में 10%, साथ ही साथ आपको 75 साल की एज में 15% एडिशनल पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी। वहीं दोस्तों 80 वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी के लिए 80 साल के होने जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों 79 ईयर्स की एज में ही आप सभी पेंशन धारकों को 20% एडिशनल पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है।
वहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है कि लाखों कर्मचारियों को केंद्र सरकार का नए साल पर बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बड़ा घोषणा करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को यहां पर बड़ी खुशखबरी दी जा चुकी है। जी हां दोस्तों, आखिर क्या खुशखबरी है तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, खुशखबरी ये जो आधिकारिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन मीडिया में बयान यहाँ पर तेज हो रहे हैं, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों के डीए में हो सकती है बहुत ही बड़ी वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए खर्च भत्ते में करीब 4% की बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद ये बढ़कर 50% हो जाएगा। इसलिए उनका मानना तय है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का वेतन जो है वो बढ़ने वाला है और ये सभी का दिल जीतने के लिए काफी बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल कर्मचारियों को जो है वो 40% डीए का लाभ मिल रहा है, जो हर किसी का दिल जीतने वाला काफी है। माना यह जा रहा है इससे करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। उनके मन में यह सवाल आना चाहिए कि 4% डीए बढ़ाने के बाद उनकी पेंशन आखिर कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों मान लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति की जो हाल फिलहाल में पेंशन मान लेते हैं वो दोस्तों 25,000 रुपए की पेंशन है, तो दोस्तों यहाँ पर 4% डीए बढ़ने के हिसाब से 1,000 रुपए की पेंशन और उन्हें मिलने लगेगी, यानी कि उनकी पेंशन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ऐसे आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों 4% डीए की बात करें तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी से जून तक अर्धवार्षिक गुजारा भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर बोनस 4% बढ़ता है तो कर्मचारियों को उच्चतम डीए 50% तक बढ़ जाएगा। हमने आपको बताया कि फिलहाल आवंटन 46% है। सरकार ने 2023 की दूसरी छमाही की आवंटन 4% की थी। परिणाम स्वरूप जुलाई और दिसंबर स्टेटमेंट के लिए आवंटन बढ़कर 46% हो गया था। यदि बोनस में 5% की वृद्धि होती है तो ये 50 या फिर 51 से अधिक हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि मौजूद रुझानों में मार्च में सरकार में द्वारा लागत प्रीमियम में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। ये जनवरी से जून तक वैध होगा। इस बीच अक्टूबर में यह घोषणा की गई थी कि बोनस जुलाई से दिसंबर तक बढ़ेगा। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को एक साल में 2 बार यहाँ पर 6 महीने के अंतर में यहाँ पर जो है डीए या फिर बोनस मान लीजिए वो बढ़कर मिलता है। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वही दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर कि पेंशनर्स की जंग जारी, जेब होगी अब भारी, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। तो चलिए आप सभी जानिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समितियां आश्वासन और मोदी की गारंटी कहां तक है, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अब संघर्ष जारी है। पिछले 6 से 7 सालों में लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी ये मिलती रही है कि वर्तमान में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए अपने अपने स्तर पर आंदोलन हो रहा है। सरकार ने अपनी मांगे मनवाने के लिए विगत 6 से 7 वर्षों से निरंतर विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते आए हैं, पर दोस्तों आज तक किसी का यहाँ पर आशाजनक सफलता जो है वो नहीं मिली है। इतना तो दोस्तों निर्वाधिक तथ्य है कि पेंशनरों की मंजिल एक ही है कि कुछ भी करें, कोई भी कहें, पर पेंशन की रकम में इजाफा हर कोई चाहता है। दोस्तों हायर पेंशन चाहने वालों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो 2005 से सुप्रीम कोर्ट के वो चक्कर काट रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 और 2022 के 2 फैसलों के बाद भी आज तक दोस्तों यहाँ पर उच्च पेंशन पर कोई नवाज नहीं आया है। ये उनके लिए बेहद दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही कि न्यूनतम पेंशन की मांग करने वाले एक साथ मिलकर मांग क्यों नहीं कर सकते, क्यों एक दूसरे के अपना श्रेष्ठ बताने में लगे हुए, कभी इस पर तो कभी इस पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों 3,000 रुपए की मांग करने वाले अलग लोग हैं, 5,000 रुपए की मांग करने वाले अलग लोग हैं, 7,500 की मांग वाले अलग हैं, 9,000 रुपए की मांग करने वाले अलग लोग हैं। तो दोस्तों साथ ही में सुप्रीम कोर्ट वाले अलग है, पर सरकार तो एक ही है ना, जो बड़ी शक्तिशाली भी है। ऐसे में सबसे पहले लोग और भी कमजोर थे और कमजोर होते जा रही हैं। इसलिए पेंशन धारकों को यह बताया गया कि पेंशन धारकों को इकट्ठा होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार ठोस निर्णय ले सकती है, आश्वासन भी सरकार ने दिया है। और इसी बीच जो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 तक सरकार ने निर्णय लेने की अपेक्षा कही थी। अब देखना यह होगा कि चुनावी राजनीति के माहौल के चलते सरकार पेंशनरों की कितनी सुध लेती है, या फिर सैकड़ों उम्मीदवार, कमजोर, असहनीय देश के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए फिर से आंदोलन की कमर कसनी पड़ेगी। ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री पेंशनरों को 2 बार आश्वासन और मोदी की गारंटी जैसे नारों पर कितना विश्वास किया जा सकेगा। शायद 2024 के चुनाव के बाद ये पता चल सकेगा कि सोशल मीडिया पर जागरूक पेंशनर्स ने अंत में जो लिखा कि मित्रों आपको क्या लगता है, पेंशनरों का क्या भला हो सकता है, यदि हाँ तो कब तक हो सकता है। ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पेंशन से जुड़ी जैसे कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे।